का नारा बताएगा। आप तैयार है? जोर से बोलेंगे हालेलुया। सारी क्वायर भी बोलेगी हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए, खुदा ने सब बातों से बढ़कर अपने कलाम को इज्जत दी है। पहले वक्त था कि हम सिताइश कर रहे थे और यहोवा पाक खुदा के नाम को और उसके मकाम को इज्जत और जलाल दे रहे थे। आइए, बगैर देर किए अपनी हदात और राहबरी के लिए खुदावन के जिंदा पाक मुहत्तर कलाम की तलावत के लिए अपने कदमों पे खड़े होंगे और मेरे साथ निकालिएगा सैमुएल की पहली किताब और उसका बाब नंबर 18। सैमुएल की पहली किताब और उसका बाब नंबर 18 और उसकी पहली 4 आयतों का मुताला करने में जो है मोहतरम गिल साहब रहनुमाई करेंगे। खुदावंद का जिंदा और ला तब्दील कलाम जो इंसान के रग रग और गूदे गूदे को छू लेता है। सैमुएल की किताब उसका 18 बाब और पहली से 4 आयतें मुकद्दसा। जब वो साउल से बातें कर चुका तो जोनतन का दिल दाऊद के दिल से ऐसा मिल गया कि जोनतन उससे अपनी जान के बराबर मोहब्बत करने लगा और साउल ने उस दिन से उसे अपने साथ रखा और फिर उसे उसके बाप के घर जाने ना दिया। और जोनतन और दाऊद ने बाहम ऐद किया क्योंकि वे उससे अपनी जान के बराबर मोहब्बत रखता था। तब जोनतन ने वो किबा जो वो पहने हुए था उतार कर दाऊद को दी और अपनी पोशाक बल्कि अपनी तलवार और अपनी कमान और अपना कमरबंद तक दे दिया। खुदाम के कलाम पर खुदा की बरकत हो। आमीन। सब तशरीफ रखिएगा। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। चंद में अपनी आंखों को यहोवा पाक खुदा आपकी शुक्रगुजारी करते इस वक्त के लिए खुदा कि हम आपके हुजूर इकट्ठे हुए। खुदावन अपने पाक रूह के मसा की हिदायत में हम सबों को चलाइएगा और अपने कलाम की बेहतरीन समझ हमें बख्शिएगा। हिकमत और दानिशमंदी दीजिए ताकि खुदावन हम आज इसको सुनकर अपनी ज़िंदगियों को खुदावन बेहतर कर सकें और अपनी इस मसीही दौड़ में खुदावन आपके साथ और मजबूत हो सकें। हम सबों को सुनने वाले कान दीजिएगा और आपका यीशु नाम हमारी ज़िंदगी से इज्जत और जलाल पाए। मसीह यीशु के नाम से आमीन। बहनों भाइयों, आज हमने बहुत खूबसूरत हवाला जो है अपने सीखने के लिए इसका चुनाव किया। जब दाऊद और यूनतन की कहानी पर हम गौर करते हैं तो आप जानते हैं कि साउल जो उस वक्त का बादशाह और हाकिम था, उसका बेटा यूनतन था और उसका बेटा यूनतन जो है वो खुदावन के बंदा दाऊद से बहुत ज्यादा क्या करता था? मोहब्बत और प्यार करता था। यहां पर एक तरफ देखते हैं कि जो साउल है वो दाऊद से नाखुश था और वो दाऊद को जो खुदा का ममसू है उसे हमेशा ही नुकसान पहुंचाना चाहता और उससे किसी न किसी तरह से वार करके मारना चाहता था। आप इस सारी कहानी से वाकिफ हैं, लेकिन यहाँ पर हम साउल के बेटे और दाऊद की कहानी पर आज खास तौर पर जो है वो ध्यान देंगे कि दाऊद जो है वो यूनतन से प्यार करता है और यूनतन जो है वो दाऊद से बहुत मोहब्बत रखता है। और जब हम इसे 18वीं आयत से पढ़ते हैं तो लिखा, जब साउल से बातें कर चुका तो यूनतन का दिल दाऊद के साथ ऐसा मिल गया कि यूनतन उससे अपनी जान के बराबर क्या करने लगा? प्यार करने लगा, मोहब्बत करने लगा, क्योंकि यूनतन जो है वो दाऊद की प्रस्तिश से खुश था और दाऊद के सारे कामों से खुश था क्योंकि वो खुदा की मर्जी के मुताबिक काम किया करता था। और यूनतन जो है बादशाह का बेटा होते हुए और साउल के घर में रहते हुए भी और ये जानते हुए भी कि साउल जो है वो दाऊद के बाबत जो है दिल में बुग़्ज़ रखता है, उसे मारना और कत्ल करना चाहता है, लेकिन यूनतन जान गया था कि ये खुदा का ममसू है, ये खुदा का बेटा है और इसलिए वो आपस में बहुत मोहब्बत रखते थे। और जब वो आपस में मोहब्बत रखते थे तो लिखा है यूनतन उससे अपनी जान के बराबर मोहब्बत करने लगा। और अपनी जान के बराबर मोहब्बत करने से मुराद ये है
کہ جب آپ کسی سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو اپنی جان کے برابر ان سے محبت رکھنے کی وجہ سے آپ بہت کچھ اس کے لیے کر گزرتے ہیں، آپ اس کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، آپ اسے بچانا چاہتے ہیں اور سنبھالنا چاہتے ہیں۔ اور جب آپ دوسری آیت سے پڑھتے ہیں تو یہاں لکھا ہے اور ساؤل نے اس دن سے اسے اپنے ساتھ رکھا اور پھر اسے اپنے باپ کے گھر جانے نہ دیا۔ ساؤل نے پہلے جو ہے داؤد کی جب صلاحیتیں دیکھی ہیں، داؤد کی زندگی میں خدا کی برکت دیکھی اور وہ بھی جان گیا کہ یہ خدا کا ممسوح ہے اور اسے اپنے گھر میں رکھا۔ اور جب اس نے اسے، آپ جانتے ہیں کہ جب بھی ساؤل کو بری روح ستایا کرتی تھی تو داؤد آ کر پرستش کرتا اور اس کی بری روح جو ہے اس میں سے نکل جاتی تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب داؤد کی فتوحات کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، داؤد کو خدا جیسے جیسے بڑھا رہا تھا، خداوند اسے جو ہے سر بلند کر رہا تھا، تو یہاں ساؤل اس سے اور نفرت کرتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن یونتن جو ہے وہ اس سے بہت محبت رکھتا ہے، لکھا اپنی جان کے برابر اس سے محبت رکھتا ہے۔ اور جب ہم دوسری آیت کو آگے پڑھتے ہیں، تیسری آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا یونتن اور داؤد نے باہم عہد کیا۔ کیا کیا؟ عہد کیا۔ کس کس نے؟ یونتن اور داؤد نے باہم عہد کیا۔ آج ہم عہد پر تھوڑی دیر بات کریں گے کہ عہد کیا ہوتا ہے اور کیوں کیا جاتا ہے۔ اب جب یونتن اور داؤد نے باہم عہد کیا کیونکہ وہ اس سے اپنی جان کے برابر محبت رکھتا تھا۔ وجہ کیا ہے؟ یونتن کے داؤد کے ساتھ عہد کرنے کی، عہد و پما کرنے کی، اس کے لیے بہت کچھ کرنے کی، اس کے لیے اپنا سب کچھ اسے دینے کے لیے اس سے کیا باندھتا ہے؟ عہد باندھتا ہے، کیونکہ یونتن اس سے اپنی جان کے برابر کیا کرتا ہے؟ محبت رکھتا ہے۔ تو چوتھی آیت میں بتاتی ہے وہ محبت اس قدر رکھتا ہے، تب یونتن نے اپنی بقا جو وہ پہنے ہوئے تھا، قبا جو وہ پہنے ہوئے تھا، اتار کر داؤد کو دے دی اور اپنی پوشاک بلکہ اپنی تلوار اور اپنی کمان اور اپنا کمر بند تک دے دیا۔ جب آپ کسی سے محبت رکھتے ہیں، جب آپ کسی سے عہد کرتے ہیں، تو پھر آپ صرف لفظی عہد نہیں کرتے، آپ اس کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں ہم داؤد اور یونتن کے عہد میں بڑی خوبصورت بات دیکھتے ہیں کہ یونتن داؤد سے کیسی محبت رکھتا تھا؟ اپنی جان کے برابر۔ کیسی محبت رکھتا تھا؟ اپنی جان کے برابر۔ اس لیے اس نے عہد کیا اور عہد کرنے کے بعد اسے اپنی قبا دے دی اور جو پوشاک وہ پہنے ہوئے تھا وہ بھی اسے دے دی۔ یہ پوشاک اور قبا جو ہے یہ اس پوزیشنز کو، اس میراث کی طرف اشارہ کرتی ہے جو یونتن کی تھی، لیکن یونتن جو ہے اس عہد کے مطابق جو عہد اس نے داؤد سے کیا، اس عہد کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ وہ اس سے اپنی جان کے برابر محبت رکھتا تھا، اور جب محبت رکھتا تھا تو یہ محبت لفظی نہیں تھی، یہ صرف عہد کی محبت نہیں تھی، بلکہ یہ وہ عہد تھا جو اس نے خدا کے حضور اس سے کیا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی عہد کیا جاتا تھا تو اس کا نشان جو ہے ایک دوسرے کے لیے مقرر کیا جاتا تھا۔ اور پرانے عہد نامہ میں بھی جب آپ ابراہیم کا کووننٹ دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی ختنے کا نشان قائم کیا گیا۔ اسی طرح جب آپ اور بھی لوگوں کی سٹوری پڑھتے ہیں جہاں جہاں خدا نے یا انسانوں نے آپس میں عہد کیا تو وہ ایک نشان ٹھہرایا کرتے تھے، اور جب یہ نشان ٹھہرایا کرتے تھے تو وہ خدا کے حضور اس بات کی گواہی ہوتی تھی کہ یہ دو لوگوں کے درمیان کیا ہے؟ عہد باندھا گیا ہے۔ جیسے کوئی دوسرا ایک شخص پیار کرتا ہے، ویسے یہ دوسرے کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اس سے کیا کرے؟ پیار کرے۔ اس لیے یونتن اس وقت کا حاکم تھا۔ کیا تھا؟ حاکم تھا۔ ہاں، داؤد اپوائنٹڈ ہو چکا تھا، انوائنٹڈ ہو چکا تھا، مسا ہو چکا تھا سیموئیل کے ہاتھوں، لیکن ابھی تک وہ بادشاہ ہونے کے لیے مقرر نہیں ہوا تھا۔ سلطنت جو ہے وہ ساؤل کے گھرانے کے پاس تھی اور اس کا بیٹا یونتن، اور بادشاہ کا بیٹا کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ ہوتا۔ اور اس نے جب داؤد سے عہد کیا، جب اس نے اپنا عہد داؤد سے باندھا بہنوں بھائیوں، تو پہلا کام اس نے اپنی قبا دے دی، پھر جو پوشاک وہ پہنے ہوئے تھا وہ اسے دے دی، اور اپنی پوشاک دینے کے بعد پھر اس نے اپنی تلوار بھی اسے کیا کر دی؟
दे दी, यानी वो उसे अपनी अथॉरिटी जो है वो सौंप रहा है कि दाऊद मैं वाकई तुझसे मोहब्बत करता हूँ, मैं वाकई तुझसे प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने तुझसे अहद बांधा है। और मेरा अहद लफ्जी नहीं है, ये इस बात की तस्दीक है कि मैं अपनी कबा, पोशाक, तलवार और अपना कमर बंद, जो शाही है, जो उस वक्त का हाकिम था, यूनतन जो है वो बादशाह का बेटा है, वो जो है वो शहजादा है, उसने अपनी तमाम तर चीजों को दाऊद को दे दिया। अब उसकी नजर में दाऊद की बहुत ज्यादा इज्जत और मकाम था, क्योंकि वो उससे क्या करता था, अपनी मानित क्या करता था, मोहब्बत रखता था। आइए मैं जिस तरफ आज आपको लेकर जाना चाहता हूं, इस कहानी के पहलू को बताने का, इस पस मंजर में जाने का एक खास मकसद था। अहद जो पुराने यादनामा में कौम बनी इसराइल के साथ हुए, लोगों के साथ हुए, लेकिन कुछ अहद हम ऐसे देखते हैं कि खुदा तो अपने अहद में कायम था, लेकिन इंसान अपने अहद में कायम नहीं रहता था। इसलिए खुदा जो है वो वक्त के साथ खुदा ने अपने अहद को तब्दील किया और अपने बेटे को इस दुनिया में भेजकर हमारे लिए एक नया अहद कायम किया। आइए मेरे साथ लूका की इंजील 22वें बाब में चलिएगा। अंकल जी मेरे लिए पढ़ दीजिएगा लूका की इंजील 22वां बाब और उसकी 20वीं आयत जरा देखते हैं कि अब हम कौन से अहद में चल रहे हैं। उस वक्त जब अहद हुआ, अहदोपमान हुए, निशानियां ठहराई गई हैं, तो यूनतन जो है वो पूरी मोहब्बत करता है दाऊद से और उसे अपनी कबा देता है और उसे अपनी तलवार देता है, पोशाक देता है। जी लूका की इंजील 22वें बाब की 20वीं आयत पढ़ दीजिएगा मेरे लिए अंकल जी। और इसी तरह खाने के बाद प्याला ये कहकर दिया जी कि ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जी जो तुम्हारे वास्ते बहाया। सब बोलेंगे हालेलुया, आमीन। यीशु मसीह जब आखिरी, अंकल जी बैठ जाएगा, जब आखिरी फसा खा रहे हैं तो यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से, अपनी कलीसिया से, जैसे आज आप और मैं एक कलीसिया हैं, तो यीशु मसीह ने फरमाया और इसी तरह खाने के बाद प्याला ये कहकर दिया कि ये प्याला मेरे खून में क्या है, नया है। सब बोलेंगे कौन सा अहद है, नया है। जोर से बोलेंगे कौन सा अहद है, नया अहद है। कौन सा अहद, नया अहद जिसमें खुदावंद यीशु मसीह आप सबसे अपनी जान के बराबर क्या रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं। यहाँ हम यूनतन को देखते हैं कि जब वो दाऊद से अपनी जान के मुताबिक मोहब्बत रखता है तो अपनी कबा, अपनी पोशाक, अपनी तलवार, अपना कमरबंद दे देता है। और यहाँ जब यीशु मसीह आप सबों से प्यार करते हैं और आप जब नए अहद के शरीक है तो यीशु मसीह सलीब पर अपनी जान का नजराना दे देता है। यीशु की पोशाक पर आपके लिए खुरा डाला गया है। यीशु ने आपसे इस कदर मोहब्बत रखी है कि खुदा के उस मंसूबा के तहत रहते हुए अपनी जान का नजराना भी दे दिया है। इसलिए आप कौन से अहद के शरीक हुए, नए अहद के शरीक हुए। और जब अहदोपमान किए जाते हैं तो दोनों पार्टी इस अहद की क्या होती हैं, पाबंद होती हैं। जब भी किसी से सुलह की जाती है, जब भी किसी से इल्हा किया जाता है, तो दोनों पार्टीज को, दोनों फ्रीकाइन को ये बात की हिदायत दी जाती है कि आप दोनों को इस अहद पर क्या रहना होगा, कायम रहना होगा। जब यीशु मसीह ने अपना खून बहाकर आप सबों को नए अहद में शरीक कर लिया, क्योंकि बगैर खून बहाए माफी नहीं थी। यीशु मसीह खुदा बाप का बेटा आपके लिए कुर्बान होता हुआ सलीब पर नजर आता है और उसने इस कदर आपसे मोहब्बत रखी और वो खुदा बाप के इस कदर ताबे हो गया कि उसने मौत, बल्कि सलीबी मौत जो है आप सबों के लिए क्या कर ली, ले ली। और खुदावंद यीशु मसीह को हम देखते हैं कि वो आपसे किस कदर मोहब्बत रखते हैं। यहाँ यूनतन जो है अपनी कबा दे देता है, अपनी पोशाक उतार कर दे देता है। रॉयल ब्लड है उस वक्त और वो दाऊद की फिक्र करता है। वो जानता है कि दाऊद जो है वो अनॉइंटेड है, वो जानता है
کہ داؤد خدا کے لیے بڑے بڑے کام کرنے والا ہے. وہ جانتا ہے کہ خدا کا روح داؤد کی زندگی میں بسا ہوا ہے اور وہ آنے والے وقت میں خدا کے لیے بڑے بڑے کام کرنے والا ہے. اسی طرح خدا باپ نے بھی آپ سے اتنی محبت رکھی ہے. وہ جانتے ہیں کہ آدم کے سبب سے گناہ تو داخل ہو گیا ہے, لیکن اب میں بنی نوع انسان کو بچانے کے لیے, کیونکہ میں ان سے اتنی محبت رکھتا ہوں. جب آپ یوحنا کی انجیل 3 باب 16 آیت پڑھتے لکھا ہے, کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. وجہ کیونکہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے. میں نے نہیں, ہم نے نہیں, بلکہ خدا نے ہمیں چن لیا ہے. اس لیے خدا آپ کی صلاحیتوں سے واقف ہے. خدا جانتا ہے کہ آپ خدا کے لیے بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں. خدا نے جو ٹیلنٹ آپ کی زندگی میں رکھے ہیں, خدا نے جو برکات آپ کو پہلے سے دے رکھی ہیں, خدا جانتا ہے کہ اب میں جب تک ان کو نئے آدمی شریک کر کر واپس لے کر نہیں آ جاؤں گا, یہ تب تک گناہ سے آزاد نہیں ہو سکتا. خدا نے اپنے بیٹے کو بھیج کر آپ سبوں کو اپنی میراث کا حصہ بنا لیا. ابھی تک آپ جو ہیں شاہی کائنوں کا فرقہ نہیں بنے تھے, لیکن خدا جانتا تھا کہ خدا نے آپ کو اپنی شکل اور شبیہ پر پیدا کیا ہے. آپ تو اس سے تعلق رکھتے ہیں. ہاں, گناہ کے سبب سے دور ہو گئے, لیکن خدا نے ایک عہد باندھا ہے. خدا نے جب عہد باندھ کر اپنے بیٹے کو اس لہو کے وسیلہ سے, جب یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان دے کر کہا تمام ہوا, تو یسوع مسیح نے ان تمام تر گناہوں کی لعنت کی دستاویز سے آپ کو آزاد کر لیا. اب یسوع مسیح نے تو اپنا کام پورا کر دیا, نئے عہد میں آپ کو شریک کر لیا ہے, لیکن اب ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے. آئیے ایک اور آیت حوالہ پڑھتے ہیں میرے ساتھ انکل جی. افسیوں کے خط میں آئیے گا 3 باب 3 آیت سے ذرا پڑھیے گا. وہاں پالوس رسول ہمیں کیا سکھاتے ہیں کہ یہ اس نئے عہد کا بھید کیا ہے. جب یسوع مسیح کے خون بہانے کے وسیلہ سے آپ سب اس میں واپس آ گئے ہیں, تو اب آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے اور آپ کس لیے بلائے گئے ہیں. میرے ساتھ نکالیے گا افسیوں کے نام پالوس رسول کا لکھا ہوا خط اور اس کا باب نمبر 3 اور اس کی 3 آیت سے انکل جی میرے لیے پڑھ دیجئے گا, اور ہم اس کی 6 آیت تک پڑھیں گے. افسیوں کی کتاب جی, اس کا 3 باب 3 آیت سے مقدسہ سے. Praise the Lord. یعنی کہ یہ وہ بھید, یہاں سے پڑھ دیجئے گا انکل جی. یعنی کہ یہ وہ بھید مجھے تمہارے لیے مجھ پر ہوا. یہاں پر خداوند کا بندہ 3 آیت سے اگر انکل جی ہم دیکھیں گے تو وہاں لکھا ہے یعنی یہ کہ وہ بھید مجھے مکاشفہ سے معلوم ہوا. یعنی کہ وہ بھید مجھے مکاشفہ سے معلوم ہوا. جی, چنانچہ میں نے پہلے اس کا مختصر حال لکھا ہے. اب پالوس رسول کلیسیا کو یہ سکھا رہے ہیں کہ وہ بھید جس کا مکاشفہ سے مجھ پر ظہور ہوا ہے کہ ہم سب نئے عہد کے شریک ہیں, ہم پرانے عہد کے شریک نہیں ہیں. ہم نئے عہد میں یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے جب شامل ہو گئے ہیں, تو میں نے پہلے بھی تمہیں مختصر لکھا ہے, لیکن اب تمہیں تھوڑا اور ڈیٹیل میں بتاتا ہوں کہ جسے پڑھ کر تم معلوم کر سکتے ہو کہ میں مسیح کا وہ بھید جس قدر سمجھتا ہوں. اب پالوس رسول جو ہے کلیسیا کو یہ بتا رہا ہے کہ جو ٹیچنگز میں تمہیں بتا رہا ہوں, جو باتیں میں تمہیں لکھ رہا ہوں, اس سے پڑھ کر تم یہ سمجھ سکتے ہو کہ میں مسیح یسوع کا بھید کس قدر جانتا ہوں, یسوع مسیح کے عہد کو میں کس طرح سمجھتا ہوں. خدا باپ کا بیٹا جو آپ کے لیے قربان ہونے کے لیے آیا اور آپ کو نئے عہد میں شریک کر لیا, اس بھید کو میں کس قدر سمجھتا ہوں. جب تم کوئی قوم نہ تھے, جب تمہیں کوئی جانتا نہ تھا, لیکن اس نئے عہد میں شریک ہونے کے سبب سے اس مکاشفہ کے بھید کو میں جان گیا ہوں جو مسیح نے مجھ پر عیاں کیا ہے. اور کیا فرماتے ہیں آگے, کیا لکھا ہے انکل جی؟ جو اور زمانوں میں جی بنی آدم کو اس طرح معلوم نہ ہوا جی ہوا تھا جس طرح اس کے مقدس رسولوں اور نبیوں پر روح میں
अब जाहिर हुआ पालूस है। रसूल ये सिखा रहे हैं कि बहुत ज्यादा नबी भी इस अहद को समझने की कोशिश कर रहे थे, तब पूरे तौर पर ये अहद बनीनो इंसान पर आया नहीं हुआ था, लेकिन पाक रूह के नज़ूल के सबब से, पाक रूह के मसा के सबब से, इस नए अहद के शरीक होने के सबब से खुदा बाप ने अपने बेटे के वसीला से जो हमारा मसीह है, हमें उस अहद का मुकाशफा और भी क्लियर दे दिया है और हमें बता दिया कि हम नए अहद के क्या हैं, शरीक है। हालेलुया। अब वो और इस बात को खोलता हुए हमें दिलेरी देता है, हमें बताता है कि हमारा कोई मुकाम नहीं था इस दुनिया में, हम गैर अक़वाम थे, हमारा बचाने वाला और छुड़ाने वाला कोई नहीं था, लेकिन जब खुदा बाप ने ये मुनासिब जाना अपने बेटे को भेजकर, जब हम उस पर ईमान लाए तो उसके नए अहद में शरीक होने के वसीला से हमें क्या मिलता है? अंकल जी आगे पढ़िए। यानी ये कि मसीह यीशु में गैर कौमें खुशखबरी के वसीला से मिरास में शरीक और बदन में शामिल और वादा में दाखिल हैं। सब बोलेंगे हालेलुया। हम सब कौन थे? गैर इक़वाम थे। बहनों भाइयों, ये आयत से, इस आयत को सुन के तो आपकी खुशी की इंतहा नहीं रहनी चाहिए। खुदावन का बंदा कहता है कि ये भेद कौन सा है, यानी ये कि मसीह यीशु में, किस में? अंकल जी तशरीफ रखिएगा, थैंक यू। किस में? मसीह यीशु में, यानी उस नए अहद में शरीक होने के सबब से, उस खून की कुर्बानी को, उस खून के बहाए जाने को जब आप कबूल कर लेते हैं, यीशु मसीह को जब आप अपना शख्सी निजात दहिंदा और मसीह कबूल कर लेते हैं, तो उसके वसीला से आप किसके अहद में शरीक हो जाते हैं? यीशु मसीह के नए अहद में शरीक हो जाते हैं। इसलिए वो फरमाता है कि जब आप इस अहद को कबूल करते हैं, यानी ये कि मसीह यीशु में गैर कौमें खुशखबरी के वसीला से मिरास में शरीक। पहली बात किस में शरीक? मिरास में। खुशखबरी क्या है? मसीह यीशु किताब मुकद्दस के मुताबिक मसलूब हुए, दफन हुए और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठे और खुदा बाप के दाहिने हाथ बैठ गए हैं, जहां से वो अदालत के लिए चल जाने वाले हैं। इस खुशखबरी को कबूल कर लिया किसने? आपने और मैंने। हम सब जो पहले कोई कौम ना थे, हमारा कोई मुकाम ना था, जब हमने यीशु मसीह को कबूल कर लिया तो मसीह में अब हमें मिलेगा। हम मसीह के क्यों फॉलोअर्स? हम क्यों इतने दुख मसीह के लिए उठा रहे हैं? दुनिया क्यों परसिक्यूट हो रही है? पाकिस्तान में आए दिन मसीह इतने दुख क्यों सह रहे हैं? दीगर मुल्कों में मसीहों पर तशद्दुद क्यों हो रहा है? क्या वजह है? क्यों मसीह जो है इन दुखों का जो है वो बोझ उठा रहे हैं और मुसलसल उठाते जा रहे हैं और बदले में कुछ नहीं कहते? क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि मसीह की बादशाही ज़मीनी नहीं है, मसीह की जो मिरास है वो ज़मीनी नहीं है, मसीह की जो मिरास है वो इस दुनिया की दौलत नहीं है। यीशु मसीह ने कहा तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी रखो। यूहन्ना के इंजील 4वां बाप को कहता है कि मैं बाप के पास जाता हूँ। हालेलुया। अपने फोन अगर आप थोड़ी देर के लिए साइलेंट कर लेंगे तो मुझे और बरकत मिलेगी कलाम सुनाने में। हालेलुया। खुदावन आप सबों को बरकत दे। मैं इख्तितामिया हिस्से में हूँ, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का। इन बातों को समझते कि अगर आप मसीह में, आप क्यों इतनी प्रस्तिश कर रहे हैं? आप हर रोज क्यों दुआएं करते हैं? आप अपने नाम के साथ मसीह क्यों लगाते हैं? लोग आपके नाम की वजह से आपसे नफरत क्यों रखते हैं? लोग आपसे दावतें क्यों रखते हैं? क्योंकि आप उस नए अहद में शरीक हैं और आप मसीह के लिए जब दुख उठा रहे होते हैं तो आपको मसीह यीशु उस खुशखबरी के वसीला से पहली बार मिरास में शरीक करता है। किसमें? मिरास में शरीक करता है। और जब आप पतरस का पहला खत पढ़ें तो वहां लिखा ये वो मिरास है जो गैर फानी है, जो ना खत्म होने वाली और लाजवाल है, जो कहां पर महफूज है? आसमान पर आप सबों के लिए महफूज है। आप बाबरकत लोग हैं जिन्होंने खुदावन यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लिया है, क्योंकि आपकी मिरास इस दुनिया की नहीं है। आप यीशु मसीह के वसीला से बाप की उस मिरास में शरीक है जो यीशु मसीह के हवाले की गई। हमें आप जो नए अहद के शरीक हैं, आप जो यीशु मसीह को अपना मसीह कबूल कर चुके हैं, आप हैं उस मिरास का हिस्सा। और बात याद रखिए, जितनी भी दुनिया की दीगर अक़वामें हैं
जो यीशु मसीह को रद्द कर चुकी हैं और यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा और मसीह कबूल नहीं करती, वो अभी तक इस मिरास का हिस्सा नहीं है। उन पर यह भेद तो खुला है लेकिन वो उसे कबूल नहीं करते। यीशु ने कहा मैं अपनों में आया, अपनों ने मुझे कबूल ना किया। जब तक कोई यीशु मसीह को कबूल नहीं करेगा, जब तक कोई यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाएगा, तब तक वो इस मिरास का हिस्सा नहीं है। इसलिए हम मुबारक लोग हैं, मसीह के पैरोकार। जब आप यीशु पर ईमान ले आते हैं तो आप उस मिरास का हिस्सा बन जाते हैं जो गैर फानी है, जो कभी ना ख़त्म होने वाली है। अगर अक्सर कलाम सुनाया जाता है यीशु मसीह को कबूल कर लो, वो जल्द आने वाला है, नए आयत के शरीक बन जाओ, अपनी ज़िंदगी यीशु मसीह को दे दो। और अक्सर हमारे नौजवान जो हैं वो अपनी ज़िंदगी में बिज़ी रहना पसंद करते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में जो कामों को करना चाहते हैं उसी तरफ ध्यान रखते हैं। अभी तक वो इस भेद को समझ ही नहीं पाए हैं कि हम मसीह ख़ानदानों में तो पैदा हो गए, लेकिन क्या वाकई हम मसीह हैं? क्या वाकई हमारे ऊपर ये भेद खुला है कि मसीह की मिरास में शामिल होने की क्या खुशखबरी है कि हम उस ब्लेस्ड और मुबारक होप के लिए, उस जिंदा उम्मीद के लिए, यीशु मसीह के उस दिन को पूरा होने के लिए इंतजार करते हैं कि जब वो आए और कलीसिया को आसमान पर ले जाए। हालेलुया। हम तो उस मिरास में शरीक हैं। और आगे लिखा है और बदन में शामिल और वादा में दाखिल है। कौन सा वादा? ये वही वादा है जो अब्राहम से हुआ था कि तेरी नस्ल के वसीला से सारी कौमें बरकत पाएंगी, और वो नस्ल मसीह है। हालेलुया। आप जब पालूस रसूल की ज़िंदगी पर गौर करें तो ये फरीसी थे, बिन्यामीन के कबीले से थे, गमलीएल के शागिर्द थे और किताब मुकद्दस के माहिर समझे जाते। आप अगर इस शख्स की ज़िंदगी पर गौर करें, ये किस कदर नए भेद और नए अहद को समझा है, आज हमें भी समझने की जरूरत है। वो कहता है कि मैं नस्ल के एतबार से बिन्यामीनी, इब्रानियों का इब्रानी, मैं फरीसी हूं, मैंने किताब मुकद्दस को पढ़ा हुआ है, बहुत सारी तालीमात को जानता हूं। और आप सब पालूस रसूल की जिंदगी से वाकिफ होंगे कि वो पहले मसीहों को दुख पहुंचाया करता था, नए ऐद के रसूलों को, नए ऐद के मुकद्दसीन को वो कत्ल किया करता था, और वो उस कत्ल के मजमून और ख़त को लेकर दमिश्क की राह पर जा रहा था जब यीशु मसीह उस पर जाहिर हुए। आज हमें किस कदर इस अहद को समझना होगा कि अगर हम यीशु मसीह को अपना खुदावन और मुनज्जी नहीं कबूल करते और हमारा अहद सिर्फ लफ्जी है, तो फिर हमारी तरफ एक अहद वाले ने तो अपना काम पूरा कर दिया है, लेकिन अब हम नहीं कर रहे। इसलिए पालूस रसूल हमें सिखाते हैं कि मिरास में शामिल हो, तुम मुकद्दसो, तुम यीशु मसीह के बदन में शामिल हो और तुम उस वादा में शामिल हो। कौन सा वादा? प्रॉमिस लैंड का वादा। और हमारा प्रॉमिस लैंड नया यरूशलेम है। हालेलुया। हमारी मिरास ज़मीनी नहीं है, यीशु मसीह की मिरास ज़मीनी नहीं है। वो कहता मैं अपने बाप के घर जाता हूँ, वहाँ पर बहुत से मकान हैं आप सबों के लिए, अगर ना होते तो मैं क्या देता। यीशु मसीह कंफर्मेशन कर रहे हैं कि तुम इस दुनिया के नहीं। और आप सब जो खुदा का कलाम सुनने आए हैं, आप सबों को खुदा का कलाम एक बार फिर आगाह करता है, आइए अपनी ज़िंदगियों को उस नए ऐद में शरीक करते हैं। और नए ऐद में शरीक होने के लिए आपको यीशु मसीह के उस खून बहाए जाने को और उस कुर्बानी को कबूल करना होगा जो आपके लिए सलीब पर बहाया गया। अगर आप यूनतन और दाऊद की कहानी को और पढ़ें तो उन दोनों ने एक दूसरे से मोहब्बत निभाई। कैसे? जब यूनतन और साउल का कत्ल हो गया, दाऊद जब दोबारा बादशाह बना, जब बादशाह बना तो जब हुकूमत करने लगा तो उसे याद आया अपना अहद कि मैंने यूनतन और मैंने एक दूसरे से क्या बांधा था? अहद बांधा था। तो यूनतन ने मुझे अपनी कबा, पोशाक, तलवार और कमर बंध दिया। आज खुदावंद यीशु मसीह भी आपको रूह की तलवार जो कलाम है वो देते हैं। हालेलुया। वो आपको इफ्सियों जब आप 6 बाब पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है अब जंग के लिए तैयार हो जाओ और सारे हथियार बांध लो। क्या कर लो? सारे हथियार बांध लो। क्यों?
क्योंकि तुम नए याद के शरीक हो और तुम्हारी लड़ाई खून और गोश्त से नहीं है बल्कि उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मुकामों में बसती है। हमारी लड़ाई आपसी नहीं, हमारी लड़ाई इब्लीस के खिलाफ है। और अब जब आप यूनतन और दाऊद के अहद को याद करते हैं तो दाऊद जब बादशाह बना है तो उसने एक फरमान जारी किया कि अगर साउल के खानदान की नस्ल में से कोई बाकी है तो उसे मेरे हुजूर पेश किया जाए। आपको याद होगा, आप जब सैमुएल का दूसरा बाप और उसके नामे बाप में से पढ़ना शुरू करेंगे तो वहां पर जो है वो यूनतन के बेटे का जिक्र है जो बचपन में गिर गया था और वो लंगड़ा हो गया, लेकिन वो है तो रॉयल ब्लड था, है तो यूनतन का बेटा था। दाऊद ने वहां पर, आइए मैं चाहता हूं आप पढ़ लीजिए, आइए मेरे साथ दूसरा सैमुएल निकालिएगा, आखिरी हवाला है, हम इसे पढ़ लेते हैं। दूसरा सैमुएल 9 बाब खोलिएगा। यहाँ पर बहुत खूबसूरत बात है जो आपकी जिंदगियों में आप सबों को मसीह के साथ चलने में रहनुमाई करेगी। अंकल जी 9वां बाब खोलिएगा, दूसरा सैमुएल 9वां बाब और उसकी 6ठी 7वीं आयत पढ़ दीजिएगा मेरे लिए। हालेलुया। और साउल के बेटे योनतन का बेटा मजबूस दाऊद के पास आया और उसने मुंह के बल गिर कर सजदा किया। अब दाऊद जब अपनी सल्तनत पर आया है, कायम हुआ है, उसने यूनतन के बेटे को तलाश किया और यूनतन उस वक्त डर रहा था। यूनतन का बेटा जो है उस वक्त डर रहा था क्योंकि पुराने अहदनामा की जब आप हिस्ट्री को देखें तो जब भी कोई बादशाह अपने तख्त पर जो है वो कायम होता था तो वो दूसरे बादशाहों की नस्ल को कत्ल कर देता। यहाँ भी यूनतन का बेटा अपने दिल में डर रहा था कि शायद बादशाह मुझे कत्ल करने के लिए बुला रहा है, लेकिन नहीं, बादशाह को क्या याद आया? वो अहद जो उसने उसके बाप के साथ बांधा था, यूनतन के साथ बांधे हुए अहद को दाऊद याद करता है और उसके बेटे पर रहम करता है। और क्या लिखा है? तब दाऊद ने कहा, जी मेफिबोशेत जी। उसने जवाब दिया, तेरा बंदा हाजिर है। जी। दाऊद ने उससे कहा कि मत डर। दाऊद ने उससे कहा कि मत डर, तेरे दिल में जो वसवसे हैं कि शायद बादशाह ने मुझे कत्ल करने के लिए बुलाया, नहीं, मत डर, मैं तुझे बताता हूं कि मैंने तुझे क्यों बुलाया है। क्योंकि मैं तेरे बाप यूनतन की खातिर ओहो जरूर तुझ पर मेहरबानी करूं। मैं तेरे बाप किसकी खातिर? यूनतन की खातिर जरूर तुझ पर क्या करूंगा? मेहरबानी करूंगा और तेरे बाप साउल की सारी जमीन तुझे फिर दूंगा। ओहो हालेलुया। और तू हमेशा मेरे दस्तरखान पर खाना खाया कर। आमीन। थैंक यू अंकल जी, तशरीफ रखिएगा, बरकत मिली है इस हवाले से। यूनतन के साथ बांधे हुए अहद को, यूनतन के साथ बांधे हुए अहद को दाऊद क्या करता है? याद करता है। कब? जब अपनी सल्तनत में आया। और उस अहद में शरीक उसका बेटा भी है, क्योंकि उसने अहद जब यूनतन के साथ बांधा था तो गोया उसकी नस्ल के साथ बांधा था। रोमिस अगर आप आगे आकर बैठ जाएंगे भाई तो बहुत शुक्रिया। निशान भाई आप भी इस तरफ आ जाइएगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे और इस कलाम के वसीला से आपकी रहनुमाई करे कि सिर्फ चर्च में प्रस्तुत करना ही आपकी जिम्मेदारी नहीं है बल्कि कलाम सुनना भी है, क्योंकि अगर हम आपके साथ मिलकर प्रस्तुत करते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप कलाम को भी उसी तरह सीखें। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे और ये कलाम आपके लिए आपकी जिंदगी में चेंजेस ला सके। यहाँ पर हम सीखते हैं कि दाऊद को कौन सा अहद याद आया है जो उसने उसके बाप यूनतन से बांधा। और आप भी जब नए अहद में शरीक होते हैं जो यीशु मसीह के वसीला से हम सबों की जिंदगियों पर हुआ है, तो जब आप बाप के हुजूर पेश किए जाएंगे तो आपको वो मिरास जो यीशु मसीह के वसीला से मिलनी है आप सबको वापस दी जाएगी। हालेलुया। आपको अब्दियत में जगह मिलेगी। नए यरूशलेम में आपके मकान है। वो क्यों मिलेंगे? क्योंकि आप नए अहद में शरीक है और वो अहद जो है आपसे यीशु मसीह ने बांधा है और खुदा बाप ने अपने बेटे को भेज कर उस अहद में जब आपको शरीक किया तो आपकी पोजेशंस आपको वापस मिलेंगी। हालेलुया। आपको हमेशा की जिंदगी का वादा किया गया कि आप वादा में शरीक हैं। ये है वो बरकत हम जो मसीहों पर हुई है।
آمین۔ یہ ہے وہ وعدہ جو ہمارے پاس ہے، اس لیے ہم پرسیکیوشن کا سامنا کرتے ہیں، اس لیے ہم دکھ اٹھاتے ہیں، اس لیے ہم مسیح کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں۔ پالوس رسول کہتا ہے میں اپنے بدن پر مسیح کے زخم لیے پھرتا ہوں۔ یہ وجہ آج کا مسیح اگر اس عہد میں شریک نہیں ہے تو وہ اس عہد کے پاور کو نہیں سمجھ پائے گا، اس عہد کی قدرت کو نہیں سمجھ پائے گا۔ لیکن جو اس عہد میں شریک ہو جاتا ہے خدا اسے خود قوت دیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ پالوس رسول کہتا ہے مار کھانے میں میں سب سے آگے ہوں، مصیبتیں اٹھانے میں میں سب سے آگے ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اس نشان کی طرف دوڑا جاؤں جو یسوع مسیح ہے۔ ہاللیلویہ۔ وہ کہتا ہے میں اپنی اچھی کشتی لڑ چکا، کیونکہ وہ اس بھید کو جان گیا ہے جو یسوع مسیح نے اس پر عیاں کیا ہے کہ ہم سب کے سب نئے عہد کے شریک ہیں۔ وہ پرانا عہد جو ہے وہ ختم ہو گیا، اب ہم مسیح یسوع کو قبول کرنے کے وسیلہ سے اس عہد میں شریک اور وعدہ کے فرزند ہیں، اور غیر قومیں یعنی ہم اس خوشخبری کے وسیلہ سے مسیح کے بیٹے کہلاتے ہیں۔ اس لیے خداوند کا کلام کہتا ہے اب جو مسیح یسوع میں ہے ان پر سزا کا حکم نہیں ہے۔ آپ سب بابرکت ہیں، آپ سب سزا کے لیے نہیں بلکہ انعام کے لیے بچائے گئے ہیں، آپ سب خدمت کے لیے بچائے گئے ہیں۔ آئیے اپنی زندگیوں میں اپنی کالنگ کو چیک کرتے ہیں کہ اگر یسوع مسیح نے اپنے عہد کو پورا کیا ہے، جس طرح یہاں داؤد نے یونتن کے بیٹے پر اس عہد کو پورا کیا ہے، تو اب آپ کی ذمہ داری ہے ہاللیلویہ کہ آپ کیا کریں، اپنے عہد کو پورا کریں۔ یسوع مسیح نے اپنا عہد پورا کیا، کتنے ایمان رکھتے ہیں؟ ہاللیلویہ۔ یونتن داؤد سے اپنی مانند محبت رکھتا تھا، اس نے اسے سب کچھ دیا، اسے یہ احساس دلایا کہ تو بھی رویل ہے، اور ہم بھی جب یسوع مسیح میں شریک ہو جاتے تو شاہی کائنوں کا کیا بن جاتے ہیں؟ فرقہ بن جاتے ہیں، ایک مقدس قوم کہلاتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس عہد کو بہتر طور پر سمجھیں اور اپنی ذمہ داری پر کھڑے ہوں، جیسے لکھا ہے کہ جاؤ تمام قوموں کو شاگرد بناؤ۔ یہ آپ کی کالنگ ہے۔ آپ کی زندگی میں خدا نے ڈفرنٹ طرح کی برکتیں لکھی، آپ خدا کے لیے بجا سکتے ہیں، گا سکتے ہیں، آپ خدا کے لیے بہت سارے کام کر سکتے ہیں۔ اپنی اپنی کالنگ کو سمجھیے گا اور خدا ان کے نام کو عزت اور جلال دیجیے گا۔ میں کوائر سے درخواست کروں گا کہ وہ آ جائیں۔